सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भूतस्य जातिमिच्छन्ति भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि वादिनः केचिदेव हि अभूतस्य परे धीराः अभूतस्य परे धीराः विविदन्तः परस्परं विविदन्तः परस्परं। कारिका के पहले का भाष्य। कथम कथम द्वैतिनः द्वैतिनः परस्परं विरुध्यन्ते इति उच्यते। अविवादः अविरुद्धश्च। ये जो स्पर्श नाम का जो योग जो है वो अविवाद है अविरुद्ध है, और इसलिए शंकराचार्य जी ये प्रश्न यहाँ उठाते हैं। अगली कारिका के संगति देते हुए कहते हैं कथम द्वैतिनः परस्परं विरुध्यन्ते तैहि अयं न विरुध्यते। हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो लोग का परस्पर विरोध है। तो बोले उन लोगों के जो सिद्धांत जो दर्शन शास्त्र है उनमें किस प्रकार से विरोध है। अब देखिए, तो पहला विरोध यहाँ गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाते हैं। भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि। क्योंकि केचिद कई वादी लोग जो है वो क्या कहते हैं, भूतस्य जातमिच्छन्ति जातिम जन्म। भूतस्य जो है ही, भूतस्य माने जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो है ही, जो विद्यमान वस्तु है उसी के जन्म की बात वो मानते हैं। अब जो है उसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे आप? देखिए, और उससे विरुद्ध जो है ये सांख्यवादी है। सांख्यवादी जो द्वैतवादी है वो कहता है कि जो है उसी की उत्पत्ति हुई। मिट्टी में घड़ा है ही, अव्यक्त है, अब वो व्यक्त हो गया, उत्पन्न हुआ। अब समझ। अब दूसरा जो है, जो वैशेषिक है, जो अपने को मानते हैं धीराः, जो अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, जो बुद्धिमान जो ये वादी है वो कहते हैं अभूतस्य अपरे अभूतस्य जातिमिच्छन्ति। जातिमिच्छन्ति ये लाना पड़ेगा। अब जो नहीं है उनकी उत्पत्ति हुई। अब जो है ही नहीं उनकी उत्पत्ति कैसे होगी? हम देख, जो है तो उनकी उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है, जो नहीं है तो उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती है। अब समझो, तो एक कहता है कि जो है, अब समझो, और इसीलिए ये जो द्वैतवादी जो है उनमें भी ये दो है, एक सांख्यवादी है। और इस प्रकार से विविदन्तः परस्परं धीराः, वो अपने आप को धीर वीर मानते हैं, वो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। अब तो लेकिन वो कर क्या रहे हैं? परस्परं विरुध्यन्ते, परस्परं विविदन्तः धीराः। अब परस्पर वो विवाद कर रहे हैं
अपने परस्पर विवाद करके अपने सिद्धांत को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, और जो विरोधी है, पक्षपाती है, उनके मत का खंडन कर रहे हैं वो। तो दोनों परस्पर विरोध कर रहे हैं। एक कहता है जो है उनकी उत्पत्ति हुई है, दूसरा कहता है नहीं है, उसकी उत्पत्ति हुई है। और इसीलिए ये दोनों में परस्पर विरोध है, वो परस्पर विवाद कर रहे हैं। अब हमें किसी से कोई अविवाद है, अविरुद्ध, आप समझो। तो यही जो स्पर्श योग जो है, अविवाद अविरुद्ध, उसको सिद्ध करने के लिए ये गौड़पादाचार्य जी ये पहली कारिका देते हैं कि उन लोगों में परस्पर विरोध है, हमें कोई विरोध नहीं। भाष्य। भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुनः जातिम् उत्पत्तिम् इच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि सांख्याः न सर्व एव द्वैतिनः भूतस्य माने जो जिसका अस्तित्व है, विद्यमान जो है, विद्यमान वस्तु के जन्म की इच्छा वो करते हैं। केचिदेव, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं केचिदेव, कई वादी लोग जो है वो ये कह रहे हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं वो जो द्वैतवादी है उसमें भी सब द्वैतवादी ये नहीं कह रहे हैं, न सर्वे एव द्वैतिनः, लेकिन कौन कहता है? सांख्याः। अब जो सांख्यवादी है वो ये कह रहे हैं कि जो है उसी की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, सर्वद्वैतवादी ये बात नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा कौन है? तो आगे कहते हैं यस्मात् अभूतस्य अविद्यमानस्य अपरे वैशेषिकाः नैयायिकाः च धीराः धीमन्तः प्राज्ञ अभिमानिनः इत्यर्थः। तो शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वे न एव द्वैतिनः, सर्वद्वैतवादी है जो ये नहीं कह रहे। बोले क्यों? क्योंकि अभूतस्य अविद्यमानस्य अपरे, अन्य जो द्वैतवादी हैं वो कौन है? वैशेषिकाः नैयायिकाः। जो वैशेषिकाः जो है, वैशेषिक दर्शन शास्त्र जो है, न्याय दर्शन शास्त्र जो है, नैयायिकाः। और वो कौन है? धीराः धीमन्तः प्राज्ञ अभिमानिनः। अब देखिए, वो स्वयं मानते हैं कि हम तो पंडित हैं। प्राज्ञ अभिमानी माने कि अपने पांडित्य पर, अपने तर्क वितर्क पर उनको अत्यंत विश्वास है, उनको अभिमान है अपने बुद्धि पर, अपने तर्क पर, अपने वाद पर। और वो कह रहे हैं अविद्यमानस्य जातिमिच्छन्ति, जो नहीं है उनकी जाति माने की उनकी उत्पत्ति की इच्छा करते हैं। तो सांख्यवादी जो है उसको सत्कार्यवाद कहते हैं, और जो वैशेषिक नैयायिक है उसे हम असत्वाद, असत कार्य कहते हैं। नहीं है, अब नहीं है तो उसकी उत्पत्ति आप कैसे करेंगे? विद्यमान जो है माने कि स्व उत्पत्ति है प्राक सतः कार्य से एव। अब देखो सत्कार्यवादी है, उत्पत्ति के पहले वो है ऐसा मानते हैं। अब जो है तो फिर उत्पत्ति कैसे करेंगे? दूसरा क्या कह रहे? अविद्यमानस्य असतः कार्यस्य, जो है ही नहीं उनकी उत्पत्ति, कार्य माने कि उनकी उत्पत्ति की इच्छा वो करते हैं।
और इसीलिए ये परस्पर विरोध कर विविधंतः परस्परम, शंकराचार्य कहते हैं विविधंतः विरुद्धम वदंतः, विविधंतः विरुद्धम वदंतः, ही अन्यो अन्यमिच्छन्ति, अन्यो अन्यमिच्छन्ति, जेतुमिति अभिप्रायः, जेतुमिति अभिप्रायः। वो परस्पर विवाद कर रहे हैं, विवाद ही कर रहे, इतना ही नहीं, विविधंतः विरुद्धम वदंतः। एक सत्कार्यवादी है, दूसरा असत्कार्यवादी है, विरोधी है, उतना ही नहीं, वो विवाद क्यों कर रहे हैं? जे तुमिति अभिप्राय है, वो दूसरे पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जे तुम इच्छन्ति, अब देखिए, तो परस्पर विरोध करते हैं और एक दूसरे को जीतने का वो प्रयत्न, इच्छा कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। तो असत कार्यवादी है वो अपने को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, और जो असत कार्यवादी है उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उसी प्रकार से जो असत कार्यवादी, जो वैशेषिक नैयायिक है, वो अपने सिद्धांत को प्रतिपाद करता है, और सांख्यवादी पर विजय प्राप्त करने का वो प्रयत्न करते हैं। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये दो है, एक सत्कार्यवादी है, दूसरा असत कार्यवादी है, और दोनों परस्पर क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो बोले ये विरोध क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, धीराहा, आप समझो ये ठीक से, विरोध इसलिए कर रहे हैं धीराहा। अब देखिए, वो अपने को ही अभिमानी है, प्राज्ञ अभिमानी, माने कि अपने पांडित्य पर उनको अत्यंत विश्वास है, अभिमान करते हैं। देखो, इसलिए मैंने आगे कहा आपको, अगर आप तर्क वितर्क करते रहेंगे, आप किसी प्रकार से कोई निश्चय पर नहीं आ सकते हैं। और इसीलिए वो अपने आप को धीर मानते हैं, धीर वीर मानते हैं। तो शंकर जो गौड़पादाचार्य जी आगे कारिका में समझाते हैं कि उनके जो है वो जो तर्क कर रहे हैं, देखो हमें हमारा तर्क नहीं रखना है। गौड़पादाचार्य जी ये कारिका लिख के हमें भी सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अन्य जो है, विरोधी जो है, उनके जो सिद्धांत है उसी में हमें दोष उनको बताना है। हमारे सिद्धांत दर्शाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब समझो, उनमें जो परस्पर विरोध जो है वो विरोध ही हमें प्रकट करना है। वो तर्क के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम भी तर्क के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो तर्क से अपने आप को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तो हम भी तर्क के द्वारा उसी के सिद्धांत पर प्रश्न उठाएंगे। हमारा सिद्धांत तो क्या है? स्पर्श योग हवै नाम, वो तो हमने कह दिया, रख दिया हमने। अब उसी के तर्क को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत तर्क करता है, अपनी बात मत रखो, उनके तर्क में दोष, उसको तर्क दोष कहते हैं। उनके तर्क में दोष क्या है वो हमें उनको दर्शाना है। आप समझो, फिर उनके तर्क का दोष वो स्वीकार करे कि न करे, उनके हाथ में है। अब तो ये हमें जो है, हमें हमारे कोई बात नहीं करनी। उनके तर्क में हम दोष दर्शाते हैं, अब स्वीकार करना कि न स्वीकार करना वो उनकी बात है। इसीलिए वेदांत में स्वामी जी हमेशा कहते थे कि बौद्धिक प्रामाणिकता की आवश्यकता है। बौद्धिक प्रामाणिकता माने कि अगर आपका विचार, अगर आपका सिद्धांत तर्क दोष है, तो आपको स्वीकारने की आपकी हिम्मत है कि नहीं आप में? दूसरे को अयोग्य
ठहराना बहुत सरल है, लेकिन अपनी अयोग्यता है, अपने तर्क में दोष है, अपने विचार में दोष है, वो देखना और स्वीकार करना अत्यंत कठिन है। उसके लिए हमें बौद्धिक प्रामाणिकता की आवश्यकता है। देखो ये बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोग हैं, खगोल शास्त्री है, भौतिक शास्त्री है, अब देखो जीव शास्त्री है, वैज्ञानिक लोगों की एक ये विशेषता है बौद्धिक प्रामाणिकता। उन्होंने जो निश्चय किया है उससे विरुद्ध अगर कोई अनुभव है तो वो स्वीकार करने को तैयार है। आप समझो, वो स्वीकार करते हैं और अपने सिद्धांत को त्याग करके ये जो नया सिद्धांत है उसको स्वीकार कर सकते हैं वो। इसलिए तो विज्ञान आगे बढ़ रहा है। अगर अपना ही सिद्धांत पकड़ के बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा। तो जिस प्रकार से वैज्ञानिक जो है अनुभव से अगर कुछ अनुभव के द्वारा अगर अपने ही सिद्धांत में कुछ दोष सिद्ध होता है तो वो स्वीकार करने को तैयार है। अब समझ। तो अब चौथी कारिका में गौड़पादाचार्य जी यही कर रहे हैं। चौथी कारिका, भूतं न जायते किंचित, भूतं न जायते किंचित, अभूतं नैव जायते, अभूतं नैव जायते, विविदन्तो द्वया ह्येवं, विविदन्तो द्वया ह्येवं, अजातिं ख्यापयन्ति ते, अजातिं ख्यापयन्ति ते। भाष्य, तैः एवं विरुद्धवदनेन, विरुद्धवदनेन अन्यो अन्य पक्ष प्रतिषेधम, अन्यो अन्य पक्ष प्रतिषेधम कुर्वद्भिः, कुर्वद्भिः किं ख्यापितं भवति, किं ख्यापितं भवति इति उच्यते, इति उच्यते। तो बोले ये परस्पर विरोध जो कर रहे हैं, अन्योन्य प्रतिपक्ष प्रतिषेधम कुर्वद्भिः, ये दोनों परस्पर एक दूसरे को अयोग्य ठहराते हैं। अब समझो, तो ये परस्पर विरोध करके अपने मत से अन्य मत का खंडन करके, तो ठीक है उनका परस्पर विरोध है, उससे आपको क्या है? ठीक है वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो तैः एवं कुर्वद्भिः किं ख्यापितं भवति, तो बोले उससे आप क्या सिद्ध करने वाले हैं? अब देखो, किम ख्यापितम भवति मान कि आप क्या सिद्ध कर सकते हैं, इति उच्यते। तो ये अगली कारिका में गौड़पादाचार्य जी क्या सिद्ध करते वो दर्शाते हैं। भूतम न जायते किंचित, जो है ही जो विद्यमान है उनकी उत्पत्ति संभव नहीं है। अभूतम नैव जायते, जो है ही नहीं उनकी उत्पत्ति संभव नहीं है, और इसीलिए विविदन्तः द्वयः ह्येवं। तो इस प्रकार से ये दोनों जो विवाद कर रहे हैं उससे क्या होगा? अजातिम ख्यापयन्ति वै, जो सिद्ध होता है वो तो क्या सिद्ध होता है? अजातिम, अजाति ही सिद्ध हो जाएगी। आप समझो, क्योंकि जो है उनका जन्म संभव नहीं है और जो नहीं है उनका जन्म भी संभव नहीं है, और इसीलिए ये दोनों का विरोध कर से दोनों का खंडन करते हुए जो सिद्ध होता है वो हमारा अजातवाद ही सिद्ध होता है। अजातिम ख्यापयन्ति, आप देखो हमारे अजातवाद का ही समर्थन होता है, क्योंकि दोनों सिद्धांत का आप स्वीकार करते हो, दोनों में जाति मानी जन्म संभव ही नहीं। अब भाष्य, भूतम विद्यमानं वस्तु न जायते, भूतम विद्यमानं वस्तु न जायते, किंचित किंचित अविद्यमानत्वात्, अविद्यमानत्वात् एव एव आत्मवत आत्मवत इति एवं वदन्, इति एवं वदन्।
असद्वादी सांख्य पक्षम प्रतिषेधति प्रतिषेधति सज्जन्म सज्जन्म। शंकराचार्य कहते हैं जो असद्वादी जो वैशेषिक जो है वो क्या कर रहा है, सांख्य पक्षम प्रतिषेधति, वो सांख्य जो पक्ष है उनका प्रतिषेध करता है। कैसे? भूतम विद्यमानम वस्तु न जायते किंचित, जो विद्यमान वस्तु है उनका जन्म उनकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती है। क्यों? विद्यमानत्वादेव, वो है ही, जो है उनकी आप उत्पत्ति कैसे करेंगे? इसलिए शंकराचार्य दृष्टांत देते हैं आत्मावत। अब देखो, आत्मा मानी आप है, आपको कभी भी आपके अभाव का अनुभव होता ही नहीं है। अब देखो, तो जो आत्मा है वो है ही, तो उनकी उत्पत्ति आप कैसे कहेंगे? इस प्रकार से नैयायिक जो है वो सांख्यवादी का प्रतिषेध करते हैं, और सांख्यवादी है वो नैयायिक का प्रतिषेध करते हैं। कैसे? तथा अभूतम अविद्यमानत्वात् नैव जायते शशविषाणवत् इति एवं वदन् सांख्यः अपि असद्वादी पक्षम असज्जन्म प्रतिषेधति। सांख्यः अपि असद्वादी पक्षम असज्जन्म प्रतिषेध। वैशेषिक सांख्यवादी का प्रतिषेध करता है और सांख्यवादी वैशेषिक का प्रतिषेध करता है। क्यों? अभूतम अविद्यमानम, जो अविद्यमान है उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? अविद्यमानत्व, आपने ही कहा कि वो असत है, अविद्यमान है। अब जब वो स्वयं अविद्यमान है उनकी उत्पत्ति कैसे होगी? कैसे? शशविषाणवत इति। विषाण माने श्रृंग, शशशृंग कभी है ही नहीं। अब है ही नहीं, उनकी उत्पत्ति आप कैसे करेंगे? और इस प्रकार से सांख्यवादी जो है वो वैशेषिक जो असतवादी जो है उनका प्रतिषेध करते हैं। तो सांख्यवादी वैशेषिक का प्रतिषेध कर रहा है, वैशेषिक सांख्यवादी का प्रतिषेध कर रहा है। उसमें निकलेगा क्या? आगे विविधंतः विरुद्धं वदन्तः द्वैतिनः अपि एते अन्यो अन्यस्य पक्षौ सद असतोः जन्मनि प्रतिषेधन्तः अजातिम् अनुत्पत्तिम् अर्थात् ख्यापयन्ति प्रकाशयन्ति ते विविधन्तः विरुद्धं वदन्तः। ये दोनों जो है परस्पर विरोध करके, एक असतवादी है एक सतवादी है, अन्योन्य सपक्ष, दोनों अपने अपने पक्ष। सद असदो हो, अब देखो ये द्विवचन है, पक्षौ सदसतो हो जन्मनि। एक सत का जन्म कहता है, दूसरा असत का जन्म कहता है। तो दोनों जो पक्ष जो है प्रतिषेधंत है, दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रतिषेध कर रहे हैं, और उससे सिद्ध क्या होगा? अजातिम अनुत्पत्तिम अर्थात ख्यापयन्ति। अब देखो, तो दोनों जो सिद्ध कर रहे हैं कि अजातिम, कोई जन्म हुआ ही नहीं है, ख्यापयन्ति प्रकाशयन्ति, वो प्रकट क्या कर रहे हैं? अब देखो,
दोनों अपने अपने प्रतिषेध करके हमारे पक्ष को ही सिद्ध कर रहे हैं। आप देखो, जो हम कह रहे हैं अजातिवाद, कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं, न किंचित जायते कश्चित। हम देखिए, किसी वस्तु की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, आप समझे, और किसी वस्तु की उत्पत्ति की संभावना भी नहीं है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि दोनों अपने अपने पक्ष को सिद्ध करके दूसरे पक्ष का खंडन करके हमारे पक्ष को ही प्रकट करते हैं। अजातिम ख्यापयन्ति वै, ते मानी वो दोनों अजातिवाद को ही सिद्ध करते हैं। पांचवी कड़ी देखो, बहुत सरल, गौड़पादाचार्य जी स्वयं सरलता से हमें समझा रहे हैं, उसमें कोई विशेष हमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, यही एक आचार्य की विशेषता, गहनता है विषय में, लेकिन वही गहन विषय को बहुत सरलता से हमें समझाते हैं। पांचवी कड़ी, ख्याप्यमानम अजातिम तैहि, ख्याप्यमानम अजातिम तैहि अनुमोदामहे वयम विवादामो न तैहि सार्धम। विवदामो न तैहि सार्धम, विवदामो न तैहि सार्धम अविवादम निबोधत। ख्याप्यमानम अजातिम तैहि, द्वैतवादियों के द्वारा जो प्रकट हुआ है, जो प्रकाशित हुआ है, वो तो अजातवाद ही है। और इसलिए क्या है, अनुमोदामहे वयम, हम उसी का अनुमोदन करते हैं। अब समझ, हम उसी का समर्थन करते हैं। अनुमोदामहे माने कि हम उसी का समर्थन करते हैं। और इसीलिए तैहि न विवदामः सार्धम, हम किसी प्रकार से उनसे विवाद नहीं करते। हमें उससे विवाद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सार्धम अविवादम निबोधत, क्योंकि आगे हम कह के ही गए हैं कि स्पर्श योग जो है अविवाद है, हमें विवाद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। निबोधत माने कि आगे उपदेश हमने करके ही रखा है आपको कि हमारा जो पारमार्थिक दर्शन जो है उसमें कोई विवाद है ही नहीं, जन्म की भी संभावना नहीं है, उत्पत्ति की कोई संभावना है ही नहीं। एक सत्यवादी है, एक असत्यवादी है, दोनों परस्पर विरोध है। और इसीलिए जो सिद्ध होता है वो तो हमारा सिद्धांत जो अजातिवाद है वही सिद्ध होगा। भाष्य देखो, भाष्यकार भी बहुत कुछ कहते नहीं है क्योंकि बहुत कुछ है ही नहीं। तैहि एवं ख्याप्यमानाम अजातिम एवं अस्ति इति अनुमोदामहे केवलम न तैहि सार्धम विवदामः पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहणेन यथा ते अन्यो इति अभिप्रायः अतः तम अविवादं विवादरहितं परमार्थदर्शनम अनुज्ञातम अस्माभिः निबोधत हे शिष्यः।
तैहि एवं ख्याप्यमानाम, उन लोगों के द्वारा ही जो प्रकाशित हुआ है वो क्या है? अजातिम एव अस्ति। उनके द्वारा ही ये सिद्ध हो जाता, प्रकाशित हो जाता है कि अजातिवाद ही सत्य है, और इसीलिए अनुमोदाम है। अब उसी का हम समर्थन करते हैं। केवलम अब न तैहि सार्धम विवदामः, अब किसी प्रकार से भी हम उनके साथ कोई विवाद नहीं करते हैं। क्यों? पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहणेन, ये हमारा पक्ष है, ये आपका पक्ष है, इस प्रकार से हम पक्ष प्रतिपक्ष उनके साथ नहीं करते। अब समझो, क्योंकि हमें वो आवश्यकता है ही नहीं। और इसीलिए तैहि सार्धम, किसी प्रकार से भी हम उसके साथ कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सिद्ध होता है वो तो हमारा ही सिद्धांत सिद्ध होता है। देखो, और इसीलिए अस्माभिः निबोध है शिष्यः, हे शिष्य जन, आप हमसे ही ये जान लो कि जो सिद्ध है वो तो अजातिवाद ही, परमार्थ दर्शन जो है, जो अजातिवाद है वही सिद्ध होता है। अब हमें कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं। अविवादम विवाद रहितम, परमार्थ दर्शन में कोई सी भी प्रकार से कोई विवाद की संभावना नहीं है। आप समझो, और इसीलिए आपको यही निबोधत मानी, आप ये जान लीजिए। निबोधत का अर्थ होता है आप ये जान लीजिए कि अजातिवाद है वही परमार्थ दर्शन है, बाकी के जितने भी दर्शन है वो मिथ्या दर्शन। आगे हम देखेंगे, जितने भी द्वैतवादी हैं उनका जो सिद्धांत है वो मिथ्या दर्शन है, हमारा जो सिद्धांत है वही क्या है? परमार्थ दर्शन है। अब सुन, और इसीलिए कहते हैं कि हमारा सिद्धांत ही सिद्ध यहां होता है। आगे छठी, अजातस्यैव धर्मस्य, अजातस्य एव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः, जातिमिच्छन्ति वादिनः, अजातो ह्यमृतो धर्मः, अजातो ह्यमृतो धर्मः, मर्त्यतां कथमिष्यति, मर्त्यतां कथमिष्यति। भाष्य, सदसद्वादिनः, सदसद्वादिनः सर्वे अपि इति पुरस्तात् पुरस्तात् कृतभाष्यः श्लोकः, कृतभाष्य श्लोकः। आगे आ गया ये श्लोक, अब समझो। अजातस्य एव धर्मस्य, धर्म मानी वस्तु, धर्म मानी यहाँ कोई धर्म की बात नहीं, पाप पुण्य की बात नहीं, यहां समझ, गुण धर्म की बात नहीं है। धर्म माने वस्तु, जो वस्तु अजात है उन जातिमिच्छन्ति वादिनः, उनकी जाति, उनके जन्म की इच्छा वो लोग कर रहे हैं। उतना ही नहीं, अजातः अमृतो धर्म मर्त्यतां कथमिष्यताम्, जो अजात है, जो अमृत है, जो मृत्यु रहित है, मर्त्यताम कथमिष्यति, उनका मृत्यु आप कैसे इच्छा कर सकते हो? किसी प्रकार से भी उनकी मृत्यु की भी संभावना नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु होती है। समझो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म ही नहीं हुआ है तो फिर आप उसका मृत्यु कैसे कह सकते हो? और इसीलिए किसी प्रकार से भी कोई जन्म मृत्यु है ही नहीं। अब समझो, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी। अजातः ही अमृतः ही, माने क्योंकि अजात है इसीलिए वो अमृत है। अब देखो, धर्म वस्तु आप स्वयं है। अब देखो,
उनके मृत्यु की इच्छा आप कैसे करेंगे? देखो मैंने आगे ही कहा, ये प्रतिपक्ष भले हम कहते हैं, भले हम ये कह रहे कि द्वैतवादी है, भले हम कहते हैं कि सांख्य जो सत कार्यवादी है, वैशेषिक असत कार्यवादी है, लेकिन ये हमारे ही विचार में जो विरोधाभास है वो यहां प्रकट हो रहा है। आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं है, फिर भी आप मान रहे मेरा जन्म हुआ। अब देखिए, आपकी कभी मृत्यु की संभावना ही नहीं है, क्योंकि आपका जन्म ही नहीं हुआ है, तो मृत्यु कैसे होगी? अजातो ही अमृतः धर्म। आप देखो, तो फिर आप मृत्यु से आपको भय क्यों है? मर्त्यताम कथमिष्यते। आप देखो, तो आप मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? आप समझ, ये सब में हमें हमारे ही विचार पर, हमारे ही निश्चय पर हमें प्रश्न उठाना है, क्योंकि सबको मृत्यु से भय है, लेकिन आपका जन्म ही कभी नहीं हुआ है, तो आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इनका अर्थ ही हुआ कि न तो जन्म हुआ है और न मृत्यु आपकी होगी। न जायते म्रियते वा कदाचित। अच्छा, और इसीलिए ये पक्ष प्रतिपक्ष भले है, लेकिन वो जो दर्शा रहे वो हमें दर्शा रहे हैं कि न तो आपका जन्म हुआ है, न तो आपकी मृत्यु कभी हो सकती है। अच्छा, क्योंकि जो है उनका कोई जन्म की संभावना नहीं। तो आगे स्वयं कहते हैं, सात्विक करें, न भवत्यमृतम मर्त्यम, न भवत्यमृतम मर्त्यम, न मर्त्यमृतम तथा, न मर्त्यमृतम तथा, प्रकृतेरन्यथा भावः, प्रकृतेरन्यथा भावः, न किंचित् न कथंचित् भविष्यति, न कथंचित् भविष्यति। न भवति अमृतम मर्त्यम, जो अमृत है वो कभी मर्त्य नहीं बन सकता है, और न मर्त्यम अमृतम तथा, जो मर्त्य है, जो परिवर्तनशील है, वो कभी भी अमृत नहीं बन सकता है। क्यों? प्रकृते है अन्यथा भावः, न कथंचित भविष्यति। जो वस्तु का जो स्वभाव है उससे अन्य भाव, अन्य स्वभाव कभी भी नहीं बन सकता। संसार परिवर्तनशील है तो वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता है, और आत्मा जो सत्स्वरूप है वो कभी असत नहीं हो सकता है, उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। जो मर्त्य है वो कभी अमृत नहीं बन सकता है, जो मर्त्य नहीं है वो अमृत ही है। अमृतम मर्त्यम न भवति, जो अमृत है वो कभी मर्त्य नहीं बन सकता है, और जो मर्त्य है वो कभी अमृत नहीं बन सकता। अमृत मर्त्य नहीं बन सकता है, मर्त्य अमृत नहीं बन सकता, क्योंकि अन्यथा भाव। प्रत्येक वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव से अन्य प्रकार से कभी नहीं बन सकता है। संसार परिवर्तनशील है, वो परिवर्तनशील ही रहेगा। आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है, निर्विकारी चैतन्य स्वरूप, अविकार या मुच्यते। अब देखिए, किसी भी प्रकार का कोई विकार आत्मा में संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विकारी है, चैतन्य स्वरूप है। और इसलिए आगे कहते हैं, स्वभावेनामृतो यस्य, स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम्, धर्मो गच्छति मर्त्यताम्, कृतकेनामृतस्य, कृतकेनामृतस्तस्य, कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः, कथं स्थास्यति निश्चलः। स्वभावेन अमृतः यस्य धर्मः, स्वभाव से ही जिस वस्तु का अमृतः यस्य धर्मः, स्वभाव से ही जो अमृत है, गच्छति मर्त्यताम्। जो वादी लोग जो वो क्या करते हैं, पहले कहते हैं, फिर कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, उसका नाश हो गया। कृतकेन अमृतस्य कथं स्थास्यति निश्चलः। तो अमृतस्य कृतकेन, कृतकेन माने उत्पन्न हुआ, कृतक माने कृति कहते ना,
कि किसकी कृति है, किसकी रचना है। आप देखिए, तो जो स्वभाव से ही अमृत है वो कहते हैं कि मर्त्यताम गच्छति, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उनका सिद्धांत क्या है? कृतकेन अमृतस्य, अमृत है लेकिन कृतकेन उत्पत्ति हुई। आप देखिए तो क्या हो जाएगा? कथम स्थास्यति निश्चल है, तो फिर उसकी निश्चलता क्या है, उसका अंतिम निश्चय क्या रहेगा? क्योंकि जो विद्यमान है फिर उसकी आप जाति कहते हैं, और जो है उसी की मृत्यु की आप बात कर रहे हैं। कृतकेन जिसकी उत्पत्ति हुई, अब वो अमृत कैसे हो सकता है? आप समझ रहे? तो उनके सिद्धांत में कोई निश्चय ही नहीं है। अगर विद्यमान है तो उसका जन्म कैसे हो सकता है, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती? कृतकेन, अब और अगर उनकी उत्पत्ति कृतकेन, अगर उनकी उत्पत्ति हुई है तो अमृत वो कैसे हो सकता है? और इसीलिए ये स्वभाव से विरुद्ध बात आप कर रहे हैं। और इसलिए आगे भाष्य कुछ है नहीं, भाष्य पढ़ेंगे। उक्तार्थानाम श्लोकानाम इह उपन्यासः परवादी पक्षाणाम अन्य विरोधख्यापितान उपपत्ति अनुमोदन प्रदर्शनार्थः उक्तार्थानाम श्लोकान। तो बोले उक्तार्थानाम श्लोकानाम क्यों कहते हो? क्योंकि वही एक आगे ये बात हो ही गई है। आप समझो, पहले ये सब प्रकार की चिंतन पहले अद्वैत प्रकार में हो ही गया। और इसीलिए कहते हैं कि वही उनका उपन्यास माने उसी की स्पष्टता करते हैं, विस्तार करते हैं। अब सब सत्कार्यवादी असत्कार्यवादी जिसको हम कह रहे हैं, उन लोगों के परस्पर विरोध है। और इसीलिए जो कृतक है, कृतक माने जिसकी उत्पत्ति, उसकी अमृतता संभव नहीं है, और जो है उसका जन्म संभव नहीं है। माने कि दोनों जो है, दोनों पक्ष में तर्क दोष है, दोनों पक्ष में तर्क दोष है। और इसलिए उसके तर्क की कोई निश्चल न स्थास्यति निश्चल है। अब देखिए, उनमें कोई निश्चय नहीं होगा, क्योंकि वो जो कह रहे हैं उसी में दोष है। और इसलिए आगे 9वीं तक सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृताचया प्रकृतिस्सेति विज्ञेया स्वभावं न जहातिया। साम सिद्धि की स्वाभाविकी सहजा अकृताचया प्रकृति ही। जो प्रकृति माने स्वभाव, प्रत्येक वस्तु का एक स्वभाव होता है, आप समझो। तो उनका जो स्वभाव है साम सिद्धि की माने कि जो पक्ष सिद्ध हुआ है, स्वाभाविकी वो स्वाभाविक है उनके लिए। सहज जन्मना सहजायते। अब देखो, अकृता किसी प्रकार से कोई उनकी उत्पत्ति नहीं, रचना नहीं हुई। सा इति विज्ञेया, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं वही हमें जानना है, वो जानने योग्य है। क्यों? स्वभावम न जहातिया, कोई कभी अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कभी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करती है। जो जैसा है वैसा ही रहेगा।
अपने स्वभाव से विरुद्ध वो नहीं हो सकता है। बस यस्मात् यस्मात् लौकिकी अपि प्रकृतिः न विपर्येति का असौ इति आह कथम स्थास्यति निश्चय कहते हैं, माने उनका कोई निश्चय है नहीं, लेकिन जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, प्रत्येक वस्तु का एक स्वभाव होता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं लौकिकी अपि प्रकृति ही न विपर्येति। जो लौकिक प्रकृति होती है वो भी कभी अपने स्वभाव से विपरीत नहीं होती है। जिसका जो स्वभाव होता है उसी प्रकार से वो वर्तन करेंगे। वो किसी प्रकार से भी उससे विरुद्ध उनका वर्तन की कोई संभावना है ही नहीं। सांसिद्धि की, स्वाभाविकी, सहजा, अकृता च। अब देखो तो शंकराचार्य जी एक एक शब्द समझाते हैं। सम्यक सिद्धि, संसिद्धि, तत्र भवा, सांसिद्धिकी, यथा योगिनां सिद्धानां अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति प्रकृति सा भूतम अविष्यत् कालयोः अपि योगिनां न विपर्येति। सांसिद्धि के माने क्या है? सम्यक सिद्धि संसिद्धि, जिसकी सुचारू रूप से जिसकी सिद्धि हुई है, अब देखो उसको कहते हैं समसिद्धि, सम्यक सिद्धि। और तत्र भवा सांसिद्धि की, वो समसिद्धि जहां उत्पन्न हुई है उसे कहते हैं सांसिद्धि की। सम्यक सिद्धि जहां होती है उसे कहते हैं सांसिद्धि की। तो शंकराचार्य जी हमें यहां सिद्धि समसिद्धि की दृष्टांत देते। यथा योगिनाम सिद्धानाम, जिस प्रकार से जो सिद्ध योगी होते हैं, अनेक प्रकार के सिद्ध योगी हैं। अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति ही, उन लोगों ने अनेक अणिमादि प्रकार के अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त करके रखी है। अणिमा माने अत्यंत सूक्ष्म बन जाना, लघिमा अत्यंत हल्के फुल्के बन जाने, गुरुमा मन की बहुत वजनदार भारी बन जाए। देखो हनुमान जी की ये सिद्धि थी, लंका में प्रवेश करने के क्या कर दिया, बहुत सूक्ष्म बन गए। समुद्र लांघ रहे थे तो अत्यंत सूक्ष्म भी बन गए, अत्यंत विशाल भी वो बन गए। अणिमा, महिमा, लघिमा, अनेक प्रकार की सिद्धि है। तो जिस सिद्ध योगी ने ये सिद्धि प्राप्त प्रकृति सा, आप देखो जो ऐश्वर्य प्राप्ति कर ली है वो उनका स्वभाव है, प्रकृति है। आप देखो तो उन्होंने जो ये प्रकृति सिद्ध करके रखी है, भूत भविष्यत कालयोः अपि योगिनां न विपर्येति। जिस योगी ने इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त कर ली है, भूत भविष्यत कालयोः, ये पढ़ने में मैंने गलती की है। भूत माने भूतकाल में, भविष्य काल में, दोनों काल में योगिनां न विपर्येति। अब देखो योगी के लिए वो कभी विपरीत भाव नहीं प्राप्त करते। अणिमा सिद्धि है वो तो अणिमा सिद्धि ही रहेगी।
महिमा सिद्धि है तो वो महिमा सिद्धि है, वो सिद्धि अपने स्वभाव से विपरीत नहीं हो सकती है। तो जो जिसकी सिद्धि है, जो जिस योगी ने सिद्धि प्राप्त करके रखी है, वो कभी भी विपरीत नहीं होती है। आप समझो, अणिमा सिद्धि ही रहेगी, महिमा सिद्धि ही रहेगी। अब योगी ने ये अणिमा सिद्धि प्राप्त कर ली है तो वो अणिमा सिद्धि ही रहेगी, वो महिमा नहीं बनेगी, अपने स्वभाव से विपरीत नहीं होगी। वो लघिमा माने कि हल्के फुल्के बन जाए। तो प्रत्येक सिद्धि का अपना एक स्वभाव है और वो स्वभाव वैसा ही रहता है। साम सिद्धि की अब देखिए, तो शंकराचार्य जी आगे क्या, तथा एव सा तथा स्वाभाविकी द्रव्य स्वभावतः एव यथा अग्नियादीना उष्ण प्रकाशादि लक्षणा सापि न कालांतरे व्यभिचरति देशांतरे च। साम सिद्धि की माने कि जिसका जो सिद्धि का जो स्वभाव है, वो सिद्धि का जो स्वरूप है वो वैसे ही रही है। अब न विपर्यति, अपने से विपरीत वो सिद्धि नहीं बनती। उसी प्रकार से स्वाभाविकी, जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, द्रव्य स्वभावतः, जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव से विपरीत नहीं हो सकता है। अग्नि आदि नाम, उष्णता अग्नि का स्वभाव है, प्रकाश सूर्य का स्वभाव है। सापि न कालांतरे व्यभिचरति, वो भी कालांतर, अन्य काल में कभी भी उसमें कोई व्यभिचार परिवर्तन संभव नहीं है। न देशांतरे, अन्य देश में भी उनका कोई, अब भारत में अग्नि उष्ण है तो क्या अमेरिका में वो शीत हो जाएगा? नहीं, अग्नि उष्ण है तो उष्ण ही है। सूर्य प्रकाशमान है तो वो प्रकाशमान ही है। आप देखो, अन्य देश में अन्य काल में उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, और इसीलिए उसको कहते स्वाभाविकी प्रकृति ही। अब देखो, उसी प्रकार से सहजा माने क्या है, जो शंकराचार्य जी दर्शाते हैं। तथा सहजा आत्मना सह एव जाता यथा पक्ष्यादीनां आकाशगमनादि लक्षणा सहजा। अब देखिए, जन्मना सहजायते इति सहज, आत्मना सहैव जाता यथा, जन्म से ही बहुत सारे हमारी प्रकृति होती है। साम सिद्धि की प्रकृति होती है, स्वाभाविक की प्रकृति होती है। उसी प्रकार से सहजा प्रकृति है, वो जन्म से ही होती है। तो शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं, यथा पक्ष्यादि नाम आकाश गमनादि लक्षणा। पक्षी जो होते हैं आकाश आदि गमना माने उड़ना, ये उनका जन्म से ही स्वभाव है, प्रकृति है उनकी। अब देखिए, उनको कोई सिखाना नहीं पड़ता, ऐसे पंखा लाइए नहीं। देखो, इसीलिए जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं ना, बहुत वृक्ष के एकदम ऊपर या पर्वत के ऊपर उनका वो होता है, क्या बोलते हैं, माला। तो वो जो वहां पर ऊपर है, आप देखिए, नेस्ट। अब वो जो छोटा सा पक्षी है, तो उनकी माता क्या करेगी? वो देखती है कि अभी पंख बन गई है उनकी, ठीक से पंख एक बार बन गई है,
और वहां बैठे बैठे वो अपने पंख हिला रहा है, मैंने वो अभ्यास कर ही रहा है, तो वो क्या करेगी, उसको धक्का देती है। अब देखो कभी उसको धक्का दे देती, अब धक्का देती है तो क्या होगा, वो नीचे उसका पतन हो रहा है, वो गिर रहा है। जैसे ही वो गिर रहा है, वो स्वभाव सहजा क्या करेगा, आकाश गमन करेगा। अब देखो, क्योंकि उनका सहज है, वो उड़ना, आकाश गमन करना, ये उनके लिए बहुत सहज है, और इसलिए उनको एक धक्का ही देना पड़ता है, बाकी सब वो अपने आप कर लेता है। और इसलिए शंकराचार्य पक्षी आदि न, पक्षी मान की पक्षी का एक दृष्टांत आकाश गमन है, उसी प्रकार से जो मांसाहारी प्राणी है, शिकार करना उनका सहज है। सब अपने जन्म से एक स्वभाव लेके आए, प्रकृति लेके आए हैं, और उसी प्रकार से वो वर्तन करते हैं। और इसलिए सहजा सह एव जाता यथा प्रकृति ही साहजी। एक सांसिद्धिकी है, स्वाभाविकी है, सहजा। अब देखिए, सहजा अकृता च, कल हम देखेंगे अकृता जो उत्पन्न नहीं हुई है, वो क्या है, भाष्य में हम आगे पढ़ेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।